हम सब खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनके स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम खुदा उनकी स्तुति और महिमा के चलते इससे पहले हम प्रार्थना में निवेदन अपनी दीदी से करती हूँ। तो आइए हम सब खुदा उनकी स्तुति और महिमा के चलते हैं। और जैसा कि खुदा उनका वचन कहता है, यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। आमीन आमीन। तो आइए हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलते हैं। संसार की सुंदरता में
तो आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने मुझे और आपको ये पवित्र समय दिया, ये पवित्र दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें। जिस तरह से भोर होती है, फिर दोपहर होती है, और फिर शाम होती है, और फिर रात हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम और आप ये प्रतिदिन जो एक एक दिन करके हमारे जीवन में हमारी आयु के घटते जा रहे हैं, इन दिनों को गिनने की समझ अगर आज हर एक मनुष्य प्राप्त कर ले तो वो धन्य हो जाए। दाऊद ने कहा कि प्रभु मुझे अपने जीवन के दिन, अपनी आयु के दिन गिनने की समझ दे। आमीन। मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रह के करना क्या है? वचन में आखिर हम क्यों बैठ रहे हैं? क्यों आखिर हम प्रार्थना करते हैं और क्यों आखिर हम वचन को सुनते हैं? जब हम मेहनत करते हैं तो हमें धनराशि मिलती है, एक हमारी आय होती है, महीने में एक आय है। उस आय से हम अपने जीवन की दिनचर्या के सारे सामानों को खरीदते हैं और फिर हम अपने जीवन को यापन करते हैं। जब हमारे काम करने से ही हमारा जीवन चल रहा है, तो हम वचन को क्या सुन के करेंगे? क्यों आखिर हम वचन में बैठते हैं? क्यों आखिर हम वचन को सुनते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से हमें जीवन देता है। लेकिन आज लोगों ने शरीर को आत्मा से अधिक प्रिय जाना है। यही एक कारण है कि वे संसार की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक बातों पे मन नहीं लगाते। आज खुदा हमें प्रतिदिन वचन से सिखाता है, बताता है कि जिस रीति से बोले इस पृथ्वी पर तुम्हारे शरीर के काम है, वैसे ही इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए आत्मिक कार्य को भी मैंने ठहराया है। अब ये बताइए कि आज शरीर के कार्य हम और आप भली बात करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से काम को करते हैं, लेकिन आत्मिक कार्य के बारे में अगर आप किसी से चर्चा करें तो आत्मिक बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। शरीर के बारे में चिंता करें कि भैया कौन सा पानी डाल के पिए जिससे बीपी लो हो जाए, तो लोग ढूंढ ढूंढ के पिएंगे। शरीर के बारे में मालूम चले कि भैया एक उसाते हैं, एक पेड़ है जिसके पत्ते खाने से डायबिटीज दूर हो जाती है, वो लोग ढूंढ ढूंढ के उस पेड़ को पत्ते खाएंगे। लेकिन अगर खुदा का वचन कहता है कि आत्मिक मन्ना खाने से शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ होती है, तो कोई आत्मिक खुराक नहीं ढूंढेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर आत्मा के नाम पर, वचन के नाम पर, खुदा के नाम पर हम पीछे हटने लगते हैं? आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 17वां अध्याय। बाइबल ले लीजिए, बाइबल है खुदा की दया से बहुत तायत से खुदा ने दिया है। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड,
हम निकालेंगे यूहन्ना, हालेलुया, हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और हम सब पढ़ेंगे उसकी दूसरी आयत से। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से हम सब पढ़ेंगे। पढ़ें। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसा हम सब जानते हैं कि आज की प्रार्थना दीपक मैथ्यू भाई के यहाँ थी, लेकिन एक दुखद खबर आ गई कि मैथ्यू अंकल जो कि उस आते हैं राहुल और रोहित के पापा हैं, अर्थात उनकी डेथ हो गई। इसलिए आज उनके यहाँ मीटिंग नहीं हो पा रही है। उनके यहाँ मीटिंग किसी और दिन होगी। लेकिन आज यहाँ पर हम अपने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग रोज होती है, आपको मालूम है। हम सब जानते हैं कि हमें और आपको प्रभु के वचन में बहुत बढ़ना है। दीपक मैथ्यू की वो चाचा लगते हैं ना, दीपक मैथ्यू के चाचा, हाँ, दीपक मैथ्यू के चाचा की डेथ हो गई है। दीपक मैथ्यू। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जानते हैं कि खुदा का वचन हमसे बातें करता है और वो हमें बहुत तायत से फलवंत करने के लिए हमारे नज़दीक आता है। कलाम में लिखा है यूहन्ना 17 और उसकी दूसरी आयत, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। आमीन। अधिकार सब प्राणियों को पर दिया, लेकिन जिनको उसने उसके हाथ में दिया है उन्हें वो अनंत जीवन दे। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए है तो जो प्रभु के चुने गए हैं, उन चुनों में हमें और आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। बहुत तायत से प्रभु के प्रति ईमानदारी से चलकर उसमें प्रभु के वचन के द्वारा आना है। प्रभु ने चुने, अब उन चुनों में हम हैं कि नहीं, इसके लिए हमें परिश्रम करना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में परिश्रम करते हैं तो हम प्रभु को जानने लगते हैं। आमीन। आमीन। और जब हम प्रभु को जानने लगते हैं तब प्रभु हमारे लिए बहुत तायत से एक कार्य करता है, और वो कार्य ये है, अगर हम चौथी आयत पढ़ें, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब समझ लें, प्रभु के चुने हुए उसने अपने पुत्र को दिए, और जब उसने चुने हुओं को लिया तो उसने एक को भी ना खोया और सबको अनंत जीवन दिया। आमीन। लेकिन इससे पहले कि उन चुने हुओं को अनंत जीवन दे, उसने वो कार्य किया। चौथी आयत में लिखा
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। अब अगर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जब इस पृथ्वी पे भेजा तो एक कार्य दिया, तो मुझे और आपको भी एक कार्य दिया है। अगर मैं और आप चुने गए हैं तो मेरे और आपके पास पिता का कार्य होगा। आमीन है? आमीन। बात को समझें, क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को कार्य दिया। आमीन है? आमीन। अब कैसे पता चलेगा कि कौन चुना गया है, कौन चुना गया? क्योंकि उसने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया। क्या कह रहा है दूसरी आयत? क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, उसने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है। अर्थात जो चुने गए थे उन्हें प्रभु ने, पिता ने पुत्र को दिया। उन सबको वह आनंद जीवन दे। उन सब को वो अनंत जीवन दे। आमीन। आमीन। तो जो चुने गए प्रभु ने अपने पुत्र को दिया। आमीन। आमीन। तो उनको देने से पहले प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को काम दिया, और वो काम ये था कि जो चुने गए तुम्हारे हाथों में रखे हैं उन सब को तुम अनंत जीवन दोगे। और आज हम कैसे जानेंगे कि हम प्रभु के चुने गए हैं कि नहीं? क्योंकि अगर हम और आप चुने गए हैं तो मेरे और आपके पास प्रभु का कार्य होगा। आमीन। अगर आपके पास प्रभु का कोई काम है, जो एक सेवा आपको दी गई है, उस सेवा को आप जानकर जो काम प्रभु ने आपको दिया है उस काम को पक समझकर अगर आप करेंगे तो आप प्रभु के चुने गए हैं। आमीन। क्योंकि इससे पहले कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजे, उसने चौथी आयत में क्या कहा? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। तो यानी कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा तो एक कार्य दिया, और लौता पुत्र चुना गया है। आमीन। आमीन। उत्पत्ति से पहले चुना गया है। आमीन। आमीन। और अगर उस लौते पुत्र को चुने गए दिए तो यानी कि चुने गए को भी कार्य दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज क्या कारण है कि लोग खुदा के वचन में कार्य नहीं कर पाते, सब चीज में फुर्तीले रहेंगे। आपको मालूम है, आज अगर आप देखें तो हर एक चीज में फुर्तीले रहेंगे। क्या खाना तो बताओ, 20 आदमियों का खाना 1 घंटे में बना दे। ऐसे बोलो, खाना तो बताओ 20 आदमियों का खाना 20 आदमी का खाना 1 दिन में बना दे। 1 दिन में बना दे। 1 घंटे में। 1 घंटे में। इतने फुर्तीले। इतने फुर्तीले। हाँ, बोलो तो उजाते हैं सुबह से रात तक काम करें। बोले सुबह से रात तक काम करें, लेकिन जो काम प्रभु ने दिया वो उनके जीवन में काम नहीं हो रहा। आप चुना गया कैसे समझ पाएंगे कि प्रभु के द्वारा ये चुने गए? पढ़े जरा वचन को थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा 12वीं आयत। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। आमीन। तो यानी कि प्रभु ने जो कार्य दिया था अपने इकलौते पुत्र को करने के लिए, उसने उस कार्य को पूरा किया। जब मैं उनके साथ था तो मैंने
तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। किनकी रक्षा की? जो चुने गए हैं। चुने गए। मैंने तेरे नाम से उनकी रक्षा की। आगे, और मैंने उसकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यानी कि जो काम प्रभु को पिता ने दिया उसने वो काम पूरी रीति से किया। विनाश के पुत्र को छोड़, यानी यहूदा इस्करियोती को छोड़, और कोई नष्ट नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, ये चुने हुए जो हैं, इन चुने हुए के पास कार्य था? क्या पतरस के पास? थोड़ा वचन बहुत डीपली जा रहा है आज, गहराई में। अगर आप भाई यहाँ बैठ जाइए, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान लगाएंगे तो आप पूरे वचन को समझेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप बात हो रही है चुने गए की। प्रेज द लॉर्ड। और चुने गए की जब बात हो रही है तो चुने गए, आप मुझे बताइए, जब आप 12वीं आयत पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ें। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। उसने 12 को चुना और 12 की रक्षा हुई। और आगे, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र यहूदा इस्करियोती को छोड़। विनाश के पुत्र को छोड़, यहूदा इस्करियोती को छोड़, उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यानी कि किसी ने भी प्रभु का इनकार फिर नहीं किया। सबकी आत्मा बची, सबने अनंत जीवन पाया। लेकिन ये जो 12 थे, आमीन, इन 12 पर क्या कोई काम दिया गया? हर 12 नंबर पे आया यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती मर गया, बचे 11। लेकिन 12 आए प्रभु के चेले। तो 12वीं गिनती किसने पूरी करी? पौलुस ने। 12 नंबर पे यहूदा इस्करियोती की जगह पौलुस आया। उसने कहा विनाश के पुत्र को छोड़, मैंने किसी को ना खोया। और अगर हम देखें तो आप मुझे बताइए कि जिन 12 को खुदा ने चुना, आमीन, क्या उन 12 के लिए प्रभु ने काम नहीं रखा था? इन 12 ने पूरे संसार में हल्ला मचा दिया। चुने गए आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि मैं प्रभु की ओर से चुना गया हूं? पौलुस के बारे में कहा गया, तू खुदा की ओर से चुना गया पात्र है। चुना गया पात्र। और तुझे बताया जाएगा कि तुझे खुदा के नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। यानी पौलुस इससे पहले कि चुना गया हो उसके लिए कार्य है। आज दुनिया में लोग प्रभु के काम को क्यों नहीं कर पा रहे? श्वेत वचन का प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे? आज सच्चाई के बारे में बखान क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि खुदा ने जब चुना तो इससे पहले कि चुने उसको एक सेवा दी। और वो सेवा ये है कि तू प्रभु के कार्य को करेगा। आमीन। और अगर मेरे जीवन में प्रभु का कार्य है तो मैं चुना गया हूं। और अगर मेरे जीवन में प्रभु का कार्य नहीं है तो मैं चुना गया नहीं हूं। क्योंकि चुना गया वो है जो प्रभु के कार्य को, अपने जीवन के सारे कामों को पीछे करके करे। आमीन। चुने गए कि आप कोई भी आप अगर देख ले चुने गए को, प्रेज द लॉर्ड, पतरस को देखिए, यूहन्ना को देखिए, और साथ थोमा को देखिए, पौलुस को देखिए, और साथ हैं याकूब को देखिए, जिसको भी देखिए, मती को देखिए, है जिसको भी देखिए, पौलुस को देखिए,
क्या इन्होंने अपने जीवन में सारे कामों को करके तब खुदा काम करा कि सारे कामों को पीछे करके तब खुदा काम करा? बताइए सबरम, इन्होंने अपने जीवन में सारे कामों को करके तब खुदा काम करा कि सारे कामों को पीछे करके खुदा काम करा? सबरम बता रही हैं कि सारे कामों को पीछे करके उन्होंने खुदा काम पहले किया। क्यों? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसने सबसे पहले कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जब मरियम आई और उससे कहने लगी, तुझे नहीं मालूम था कि तेरा पिता और तेरी माँ तुझे ढूंढ रहे हैं, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं और तू यहाँ पर बैठे उपदेश दे रहा है? उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपने पिता का कार्य करने आया हूं? मैं अपने पिता के कार्य करने आया हूं। आप समझिए वचन को। उसने इस पृथ्वी के रिश्ते और इस पृथ्वी के कामों को पूरा किया, लेकिन उससे बढ़कर उसने खुदा के कामों को पूरा किया। हमें और आपको समझना होगा आज क्या कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आज क्या कारण है? सिस्टर मीटिंग चल रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर अभी मीटिंग चल रही है, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, आमीन, जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो उसने अपने इकलौते पुत्र को कार्य दिया। अब वो जब आया तो उसने इस पृथ्वी पर राजा बनने से इनकार किया। राजा, लोग उसको पकड़ के राजा बना रहे थे कि भैया, बोलो भैया तुम राजा बन जाओ, ना कर देना पड़ेगा है और ना ही कोई सामान का पैसा देना पड़ेगा। क्यों? 4,000 को फ्री फंड में खिला रहे, 5,000 को फ्री फंड में खिला रहे। क्या 4,000 की भीड़ को जब यीशु मसीह ने खिलाया तो क्या पैसा दिया था 4,000 की भीड़ ने? और 5,000 की भीड़ को जब यीशु मसीह ने खिलाया तो क्या यीशु मसीह ने पैसा दिया था यीशु मसीह को? अब ये 4,000 5,000 ने सबने क्या देखा कि बिना पैसा खर्च किए और बिना रोटी पकाए बढ़िया KFC का भोजन मिल गया। KFC का भी क्या बनेगा? यीशु मसीह ने जो मछली बनाई होगी, ओहो, जो रोटी बनाई होगी। अरे इन्होंने देखा कि भैया कोई डॉक्टर, कोई वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा, लंगड़े को चंगा कर देता है। बहुत सोच समझ कर इन्होंने यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए गधे पे बैठाया। तालियां बजेगी कि नहीं भैया? इन्होंने देखा कि वैद्य का पैसा बचेगा, मर जाओगे तो भी जिंदा कर देगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, आमीन वगैरह है कि नहीं? कैसा राजा चाहिए आपको? कैसा राजा चाहिए? रोटी ना बनाना पड़े भैया, कैसा राजा चाहिए? आखिर लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ के राजा क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो राजा हमारा है वो हमसे कर भी लेता है, हमें मारता भी, पीटता भी है और हमारे ऊपर रोग भी आता है और हमें बहुत मेहनत करके हल जोत कर पैसा कमाते हैं, उससे कर देते हैं, फिर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तब भी भर पेट भोजन नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इसको राजा बना देंगे तो बीमारी भी चंगा कर देगा, रोटी भी देगा, मछली भी देगा और बिना काम करे सब कुछ मिलेगा, राजा बनाओ इसको। तो उन्होंने क्या करा? यीशु मसीह को राजा बनाने लगे। और अगर राजा बन जाए कोई जना तो उसे किसी बात की घटी होगी है?
लेकिन यीशु मसीह ने राजा बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं यहाँ पर अपने पिता के कामों को करने आया हूँ, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। ओ माय गॉड। अगर आप चुने गए होंगे तो आप कहेंगे ये बात ठीक है कि 24 घंटे हैं, लेकिन इस 24 घंटे में मेरा कुछ हिस्सा प्रभु का है। उसने कहा जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। समझना पड़ेगा मुझे और आपको प्रभु के ये वचन। अगर आज लोग प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे, अगर आज लोग प्रभु के वचन को सुनकर अपने अंदर एक आग नहीं जलते हुए देख पा रहे कि जो मैंने सुना ये सच है, इसकी गवाही मुझे इस पृथ्वी के कोने कोने में देना है। अगर कोई आपसे कहता है कि क्या जो वचन तुम सुनते हो प्रतिदिन, क्या उसमें कोई सच्चाई है, तो हम उसके तेज आवाज के कारण दब के रह जाते हैं और चुप हो जाते हैं। क्या ही कारण था कि तुम इसकी गवाही देते कि नहीं, जो हम वचन सुनते हैं वो सत्य है, क्योंकि उस वचन ने मेरे जीवन को बदला है। जब हम गवाही देते हैं, जब हम अपने प्रभु के काम का बखान करते हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चुने गए हैं। अगर मैं और आप चुने गए नहीं, तो मेरे और आपके लिए ये बहुत बड़ा भयानक दिन रखा है। आज ये संसार ना उस दिन को जानता है और ना ही वो भयानक दिन के बारे में जानता है। ये प्रभु की दया है जो वो दिन हमसे थोड़ा दूर होता जा रहा है, लेकिन जब तक दया है तब तक वो दिन हमसे दूर है। अचानक जब तुम कहते होगे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, अचानक वो विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। इससे पहले कि वो विपत्ति आए, इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, हमें हमारे खुदा ने क्या कार्य दिया है उसको जानने का यत्न करें। देखिए वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 आयत में पढ़ें जरा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब मेरे जीवन से पृथ्वी पर यीशु मसीह की महिमा कहां हो रही? मेरे जीवन से यीशु मसीह की महिमा इस पृथ्वी पर कहां हो रही? ऐसा नहीं है कि मैं एक धन्यवाद का गीत गा दूंगा तो मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप धन्यवाद का गीत और आप बहुत अच्छा गीत बनाएं, बहुत अच्छा गीत बनाएं और बहुत अच्छा गा के आप प्रेजेंट कर दें और लोग सुने उसको, लेकिन गीत से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा वचन से। ये वर्शिप, ये आराधना उसको आदर और महिमा के लिए है, लेकिन आदर और महिमा आप पूरे हृदय से तब दे पाएंगे जब आप वचन को जानेंगे। जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, हो सकता है कि आप वर्शिप अच्छी कर लें, हो सकता है आप गीत अच्छा गा लें, हो सकता है आप बजा अच्छा लें, लेकिन अगर आप वचन को नहीं जानते तो उस तक पहुंचेगा नहीं। क्योंकि प्रभु तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, क्या है? जो ऊपर से आया। आमीन। क्या? जो ऊपर से आया वही ऊपर जा सकता है। जो पृथ्वी पर से चढ़ा
वही ऊपर जा सकता है। वचन ऊपर से आया, बोलो आमीन। और इस मनुष्य के बीच में डेरा डाला, बोलो आमीन। और हम देखते हैं कि वचन ऊपर चढ़ गया, बोलो आमीन। तो ये वचन जब तक मेरे और आपके हृदय में नहीं होगा, तब तक हम चाहे जितना अच्छा गाएं, महिमा ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पहुंचाने वाला वचन है। आमीन। पहुंचाने वाला कौन है? वचन। भैया हम और आप पृथ्वी से बने हैं, हमारे अंदर पृथ्वी की बातें हैं। फिर धीरे धीरे जब वचन हम पढ़ते हैं तब स्वर्ग की बातें आती हैं। फिर ये पार्थिव देह स्वर्ग की देह में बदलती है, और ये होता है एक नया जीवन। हमें और आपको समझना पड़ेगा। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बहुत अच्छा लोग गा रहे हैं, बहुत अच्छा लोग बजा रहे हैं, बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा कानों को, लेकिन जब उनके शब्दों को देखो तो उनके शब्दों से कहीं वचन नहीं दिख रहा। और अगर उनके शब्दों से वचन नहीं दिख रहा तो उनकी आराधना ऊपर तक नहीं जाएगी। बोलो भैया, भैया ये कैसी बात बता रहे हो? ये कैसी बात बता रहे हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं कहूंगा ऐसा ही है। आपको मालूम है, एलिया ने प्रार्थना करी यस। और खुदा ने ऊपर से आग बरसा दिया, और 450 बाल देवता को पूजने वाले भी तो प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, अपने आप को पीट पीट के सुबह से शाम तक वर्शिप करते रहे, लेकिन क्या उनके शब्द स्वर्ग तक पहुंचे? उसने कहा जरा कस के गाओ, बोलो जरा, बोलो। उसने कहा, बोलो इसने कहा जरा कस के गाओ, जरा कस के गाओ। सुनता नहीं होगा तुम्हारा खुदा, सुनता नहीं है तुम्हारा खुदा। देखिए एलिया के अंदर वचन था, उसने कहा और स्वर्ग से आग बरस गई। आमीन। वचन मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप स्वर्ग पर नहीं चढ़े, लेकिन वचन है जो इस पृथ्वी पर आया है। जो ये किताब आप देख रहे हैं ना, यही किताब, यही वचन स्वर्ग पे है, और आज लोग इसकी वैल्यू नहीं कर रहे। कह रहे भैया, सबनम क्या कह रहे? भैया, बोलो भैया, हमें वो भिंडी की सब्जी बनानी है, और अभी 10 रोटी बनानी, कैसे वचन सुन ले, पहले बना ले तब आए, पहले बना ले तब आए। तो मैं कहूं भिंडी की सब्जी और 10 रोटी बनाते रहो, और जब तीसरे दिन पेट फट जाएगा कब्र में, तो कब्र बिच्छू खाएगा उसको। कब्र बिच्छू खाएगा उसको, कहेगा बहुत टेस्टी बनाई भाई, मैं ही खाऊंगा। कब्र बिच्छू को देखा है? किसने किसने देखा? मैंने बहुत ध्यान से देखा है। बहुत ध्यान से देखा है। मैं सब कुछ ये सब चीज देखता हूँ। मैं पागल हो गया पूरी तरीके से, मैं यही सब देखता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम देखोगे नहीं ना, तब तक तुम जानोगे नहीं हकीकत। काश इस पवित्र वचन को हम जान जाते हैं। उसने कहा सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, पृथ्वी की सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जाओ और उन्हें सेत में मेरे वचन बता दो। बुरा लगेगा उन्हें बहुत, क्या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कितना बुरा लगेगा? थोड़ा कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत
बहुत ज्यादा। बट इनके वचन नहीं सुनेंगे, ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। इनके वचन में कभी भी प्यार तो दिखता ही नहीं है। क्या करोगे प्यार करके? प्यार वाली चीज, प्यार वाला काम तुमने कोई करा ही नहीं। ओ माय गॉड, है बात है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों से कितने लोग कहते हैं कि हमने प्रभु के सामने प्यार वाला काम करा है? हाथ उठाओ। नहीं, कितने लोग ये मानते हैं कि आपने प्रभु से कुछ प्यार वाला काम करा है? अगर ये मानते हो दिल पे हाथ रख के कि नहीं मैं मानता हूं, मैंने प्रभु के प्रति प्रेम वाला काम किया है, तो हाथ उठाओ। मालूम है वचन में क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे, बोलो, जब हम पापी थे, देखो खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। उसने उसको एक यह है प्रेम। को दिया। जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रेम ये है। प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता रहे और तुम उसके लिए भला करते रहो। आज हम में से कोई भी जना इस लायक नहीं है कि हम हाथ उठा के कह सकें कि मैंने प्रभु के प्रति प्रेम किया। नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रति मैं प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। क्या मेरे अंदर प्रेम है? नहीं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तो खुदा है, और जब मैं इस वचन को जानता हूं तब खुदा मुझे अंदर प्रेम देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य वचन पे कान नहीं लगाता, आप मनुष्य वचन के लिए भयभीत नहीं है, आप मनुष्य वचन को सुनने के लिए भूखा नहीं है, आप मनुष्य खुदा के वचन को लेकर अपने जीवन को पूरी रीति से दीन नहीं कर रहा। आज अपने आप को सही से बैठो, आज अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा है खुदा के सामने। मनुष्य अपने आप को क्या हो रहा आखिर ये सब? क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को जान जाएंगे तब आपको पास एक सेवा मिलेगी, एक कार्य मिलेगा, आप चुने गए पात्र होंगे। और जब तक आप चुने गए पात्र नहीं होंगे, आप कभी भी प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हो पाएंगे। मुझे अपने जीवन में यह प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं भला चाहे संसार के द्वारा तिरस्कार किया जाऊं। ओ माय गॉड, भारी वचन है। भला मैं चाहे इस संसार के सामने तिरस्कार किया जाऊं, लेकिन तेरी उपस्थिति में बना रहूं। राजा आहाब ने कहा, ओ माय गॉड, राजा आहाब ने कहा, एलिया मैं जानता हूं कि तू मेरा विरोधी है। राजा आहाब ने कहा तू मेरे विषय में गलत ही और बुरी ही भविष्यवाणी करता है। उसने कहा मैं तेरे विरोध में नहीं हूं, ये तो मुझे खुदा ने बताया है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर मैं आपको फिर से एक बार ये बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं तब भी बता रहा हूं कि अगर आप मनुष्य के सामने सम्मानित हो रहे हैं और मनुष्य की दृष्टि में आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, तो आप प्रभु की दृष्टि में गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य की दृष्टि में बहुत अपमानित हो रहे हैं, खुदा की दृष्टि में आप मनुष्य के सामने, मनुष्य आपके विरोध में बातें कर रहा है, आपको मनुष्य नहीं चाहता मनुष्य कि उस आते हैं आपका वचन सुने या तो आपसे प्रार्थना कराएं। आप समझ लीजिए खुदा की दृष्टि में आप बढ़ रहे हैं। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर सर रखने की जगह नहीं मिली। एक काम है जो मुझे खुदा ने दिया है। उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि खुदा ने हर एक जने को बांटा है और बुलाया है।
क्या ही धन्य वो मनुष्य जो खुदा की बुलाहट को सुन ले। बहुत आनंद की बात मैं भाई से कहता आ रहा था, अभी जब हम लोग फ्यूनरल से आए तो मैं भाई से कहता आ रहा था, भाई बहुत ही आनंद की बात खुदा ने मुझे आपको दी कि हम लोग प्रतिदिन की मीटिंग सुन रहे हैं। मैंने कहा भाई जिस तरह से क्या सुबह दोपहर शाम का खाना शरीर के लिए चाहिए है, क्या वैसे ही आत्मा के लिए प्रतिदिन का भोज नहीं चाहिए क्या? तो मीटिंग क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं? क्यों आखिर लोग प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हो रहे? और इसके बावजूद खुदा ने हम निकम्मों को ये अवसर दे दिया। ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर तुमने इसको पा लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। अपने बाल बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा देना, उठते बैठते उन्हें अपने वचन, मेरे वचन के बारे में समझाना। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये वचन ही जीवन है, लेकिन मनुष्य ने उसे ना जाना। आज जब हम सुबह भाई आज जब हम सुबह मैथ्यू आंटी की यहाँ प्रार्थना करने गए तो मालूम है कितने बजे गए थे? हम लोग गए थे 4:45 में। सुबह कितने बजे? 4:45। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह भोर में हम लोग चले गए, क्योंकि जब हम लोग रात में गए तो रात में प्रभु मुझसे कह रहा है यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकता तू। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। हम लोग चले आए। और एक और गवाही है, रोहन की मम्मी को हम लोग रात में देखने गए। उनकी मम्मी को लोग बंधु में एडमिट करा गया। हमने प्रार्थना करी, फिर हम वहाँ गए और उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। डॉक्टर ने कहा इनको लारी ले जाना पड़ेगा, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही होगा। और खुदा की दया से 2 घंटे में वो लारी से भी वापस आई और वो एकदम ठीक है। अभी सही, अभी दिखने गए थे। और इसके बाद फिर हम लोग गए मैथ्यू आंटी के घर। कल हम लोग 11:30 बज गया था, लेकिन वहाँ हम प्रार्थना नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों खुदा ने हमसे कुछ ऐसा आया नहीं। लेकिन फिर जब मैं सुबह सब उठा भोर में प्रार्थना करने के लिए, तब खुदा ने कहा अब जाके प्रार्थना कर। क्या? तो मैंने भाई को फ़ोन करा, भाई 4:30 बजे आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग 4:40 तक वहाँ पहुँच गए और 1 घंटे की जम के प्रार्थना हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भोर में प्रार्थना हो रही है। सोए हुए भी जगाए। सो रहे थे जो वो जग गए। क्या प्रार्थना हो रही है। और उनके चेहरों पर, आंटी के चेहरों पे एक चमक आ गई जो बहुत व्याकुल थी। खुदा ने उनको अपने वचन से शांति दी। अय्यूब के बारे में कहा गया कि तूने अपनी बातों से सबको संभाला है, और जब विपत्ति तुझ पर आ पड़ी तो तू ही निराश हो जाता है। मुझे ये वचन बार बार स्मरण आता रहता है, और जब मैं वचन का प्रचार करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। आज जब सुबह हम लोग प्रचार कर रहे थे तो आंटी पूरी रीति से निराश होकर बैठी थी, लेकिन जब वचन को सुना उनके चेहरे पे एक ज्योति आ गई, चमक आ गई। उनके आंसू सूख गए। प्रभु ने उनको एक अजीब सी शांति दी। देखो मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो मनुष्य तुम्हें देता है, बल्कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। सुबह भी मन्ना, शाम को भी मन्ना। प्रभु हम ही तुच्छों को क्यों चुन लिया? क्या है हमारे पास? हम तो इस लायक भी नहीं प्रभु कि आपसे कुछ कह सके। इतना वचन प्रभु। और जब मैं फ्यूनरल में गया, मैं केवल जाके खड़ा था, लोग आके मुझसे हाथ मिला रहे।
मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, लेकिन लोग वचन से उनका जब जीवन बदला है ना, तो वो आके मुझसे मिल रहे। मैं शांति से खड़ा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तब प्रभु का वचन ये आता है कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, बल्कि लोग कहेंगे ये मसीह है। आमीन। बहुत आनंद आता है मुझे। मैं समझ गया कि प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को प्रभु मुझे होते हुए दिखा रहा है वो बहुत अद्भुत चीजें हैं। कल जो भाई गया, उस भाई को भी प्रभु के वचन को मैंने बहुत बताया, उसने भी बहुत सुना। हम उसके फ्यूनरल में यूं ही नहीं खड़े थे, बल्कि हमने उस काम को पूरा किया, उसकी सेवा को पूरी करी। आज खुदा ने हमें और आपको पवित्र वचन दिया है, और उसने चौथी आयत में कहा, क्या कहा? जो कार्य तूने तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। कैसे की है महिमा? छठी आयत पढ़ें। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। करा क्या? क्या मनुष्यों के सामने हमें यीशु मसीह के नाम को प्रकट करना है क्या? यस। ए भैया नहीं भैया, हम तो भैया प्रार्थना में नहीं आ पाएंगे भैया। ए भैया हाँ भैया, और ये भैया 4 दिन से भैया प्रार्थना नहीं सुनी। भैया 4 दिन से प्रार्थना नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भैया? वो खजूर बना रहे थे, और खजूर बनाते बनाते रात हो गई, 3 दिन से नहीं सुन पाए। और जब कुछ छठी आए तो क्या लिखा? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। अरे जब हम ही नहीं सुनेंगे और जब हम ही वफादार नहीं होंगे, ओह माय गॉड, और जब हम ही अपने प्रभु के वचन पे, उसकी डेवड़ी में प्रतिदिन नहीं खड़े होंगे, तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? अगर मैं आपको आप मुझे बताइए, आज लोग अपने घरों को, द्वारों को क्यों खोलने वचन के लिए? आज लोग क्यों? आखिर क्या कारण था कि रोहन ने मुझे फोन करा? क्या कारण था कि कल आंटी रोहन का नहीं एक नाम ले रही थी, और बाबा भाई कह रहे रोहित भाई आपको बुला रही हैं? क्या कारण था? वहां बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन वो बहन किसका नाम ले रही थी? मैंने क्या करा ऐसा? रोना आता है नहीं? आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 दिन प्रार्थना करूं और 4 दिन ना करूं, फिर 1 दिन करूं, फिर 3 दिन ना करूं, आप कभी विश्वास में बैठ पाएंगे? आपने परखा है, आपने इससे पहले कि वचन को पढ़ें, वचन को सुने, पहले इस भाई के जीवन को परखा। क्या ये सच में वचन का प्रचार कर रहा है कि ढोल बजाता भालू आया है, डम डम डम? तो आपने जब परखा तो पाया, जिस तरफ से बजाओ, क्या क्या जिस तरफ से इनको बजाओ वचन निकल रहा। मैं कह तो रहा हूं, आप मनुष्य के सामने अपने सृष्टिकर्ता का नाम तब प्रकट कर पाएंगे जब आप युद्ध में ईमानदारी से लड़ें। अगर आज 12 शिष्य ईमानदारी से नहीं चलते, तो हमारे और आपके हाथों में ये वचन ना होता। ये वचन इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को दिया है, उनका लहू बहा है, और उन्होंने अपने लहू को बहने दिया, अपने प्राणों को जाने दिया, क्योंकि वे खुदा के प्रति ईमानदार थे। आज इतनी आसानी से हम
सारी किताबों को खोल खोल के पढ़ते हैं ना, जो ये उन शिष्यों का खुदा के प्रति प्रेम है। और अगर उस समय शिष्यों ने ऐसा प्रेम किया तो आज भी हमें भी ऐसा ही प्रेम करना है। हो सकता है कि मेरे नाम को लेने के कारण लोग तुम्हारे विरोधी बन जाएं। हो सकता है मेरे नाम को लेने के कारण और एकदम सत्य वचन बताने के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। लेकिन देखो, तुम इन बातों के ऊपर दृष्टि ना करना, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनके साथ भी ऐसा ही किया था। तुम सीधे मेरे वचन पे चलना, और जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, तो देखो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आमीन। तब कह रहा है तीसरी आयत में, क्या कह रहा? और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब बताइए कैसे जानेंगे? जब तक आप यीशु मसीह के नाम को उन पर प्रकट नहीं करेंगे। बताइए। और अगर प्रकट करने वाला ही टाइम पे ना खड़ा हो तो कौन उसकी बात पे विश्वास करेगा? आपको मालूम है क्या कारण है कि हम मीटिंग को रोज टाइमली करते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरा काम नहीं है, ये खुदा का वचन है। अब अगर मैंने हल्का सा भी कदम डगमगाया और या मैं हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मेरा नाम नहीं, मेरे खुदा का नाम बदनाम होगा। क्योंकि इस मुकाम पे खुदा हम सबको, इस छोटे से झुंड को लेके आके खड़ा हो गया है कि इस छोटे से झुंड को पूरा लखनऊ, पूरा कानपुर और हर एक जना देख रहा है। झांसी, देहरादून, बदायूं और इलाहाबाद, सीतापुर, सब जने देख रहे हैं। अब बात मेरी नहीं है, अब बात तो खुदा की है। और अगर खुदा की बात है तो अब तो और स्थिर होना होगा, अब तो और हियाब बांधना होगा, अब और पागलपना रखना होगा, अब और जुनूनीपना होना होगा, अब और एक प्रभु के प्रति ईमानदार बनके, एक योद्धा बनके खड़े होना है। अब आप ये ना सोचें कि इस मीटिंग से हमें पीछे हटना है या तो हमें देखना नहीं है तो छोड़ना है। अब ये सब बातें बचकानी बातें हो गई, मालूम आपको। अब आपको ये बचकानी बातें नहीं करनी, क्योंकि अब हम और आप और ये छोटा झुंड और हर एक जना जो इस मीटिंग को सुनता है, हर एक जना जो इस मीटिंग से जुड़ा है, वो हर एक योद्धा बन गया है। आमीन। अब आप लोगों की बातों में कह के इस अनुसार इस मीटिंग को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब आप समझ गए हैं ये बातें मनुष्य की नहीं है, बल्कि अब मेरी बात खुदा से लगी है। एक समय था जब लोग इस मीटिंग को देखते थे और कहते थे रोहित की मीटिंग, लेकिन आज रोहित की मीटिंग नहीं रही। कल यही बात तो प्रिया बहन कह रही थी, आमीन, कि अब ये बात खुदा की है। अगर आज भी आप मीटिंग छोड़ते और इधर से उधर जाते हैं तो इसका मतलब आप खुदा से बगावत करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी मीटिंग में अपने आप को आगे नहीं रखा। कड़ा वचन, सत्य वचन, कठिन वचन मैंने बताया, और मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन मेरा विरोधी बनेगा, कौन मेरा मित्र बनेगा। मुझे आज तक इन बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे शुरू किया था तब एक जना देखता था, फिर 2 हुए, 3 हुए, आज 150-150 लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं आज भी गिनती नहीं गिन रहा, आज मैं केवल खुदा के वचन के प्रति चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो काम पूरा करना है।
और ठीक इस झुंड से जुड़े हर एक शख्स को जो जो मीटिंग देखता है उसके जीवन में खुदा ने एक काम दिया है, और वो काम ये है कि तुम अपने ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाओ और जो मैंने वचन में कहा उसको करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, आमीन। तब तेरा भला होगा। कुछ ना प्रश्न कर कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इन सारी बातों की चिंता तू ना कर, क्योंकि ये सारी बातें मुझे मालूम है। बस तू एक काम कर। क्या काम कर? कि तू मेरे वचन के निकट आ और प्रतिदिन इसको सुनने में चौकसी कर, और जैसा मैं तुझसे इस वचन में कहूं वैसा मानकर उसको करने में चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करके तूने देखा कि जब जब तूने वचन को सुना और उसको मानने में पूरी चौकसी करी, तेरा भला हुआ। लेकिन जहां तूने संदेह किया और जहां तेरे मन में एक दो विचार आए, वहां तूने देखा कि तूने फिर शैतान के पंजे में आ गई। ये है, अगर आप स्थिर रहेंगे, वचन में चलते रहेंगे, आप कहेंगे कुछ भी हो मेरे जीवन का सारा काम प्रभु करेगा, क्योंकि जो मैं आया था मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं था, सब तो प्रभु ने दिया है, वही प्रभु पूरा करेगा। तो अगर हम प्रभु के प्रति ईमानदारी से चलते रहे तो प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन अगर हम संदेह करेंगे, हम इधर उधर ताकेंगे, हम चिंता करेंगे, बिछौने पे जाकर उन बातों को बार बार सोचते रहेंगे। आपको मालूम खुदा ने वचन में क्या कहा? 24 घंटे में तुम जिन बातों को सबसे ज्यादा सोचते हो वो तुम्हारे लिए खुदा है। अगर तुम धन के बारे में सोचते हो तो धन तुम्हारे लिए खुदा, अगर तुम किसी स्त्री के बारे में सोचते हो तो वो तुम्हारे लिए खुदा। इसलिए मैं पत्नी के बारे में भी नहीं सोचता। तो तुम 24 घंटे में सबसे ज्यादा किस विषय के बारे में सोचते हो? अगर 24 घंटे में तुम सबसे ज्यादा वचन को सोचते हो तो वचन तुम्हारा खुदा। लेकिन शैतान क्या करता है? जब बिछौने पे जाओ तो धीरे से आता है, एक छोटी सी बात लेके उसको सोचो। सोचते 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 घंटों हो जाता, सुबह हो जाता, और वही बात बड़ी हो जाती है, फिर वो दिन भर चलती है। और इस तरह से खुदा का स्थान हट के शैतान अपना स्थान ले लेता है। क्या है बुद्धिमान बनो कि उठते बैठते, खुदा ने क्या कहा? सब लोग उठते बैठते चलते फिरते वचन को स्मरण किया करो। क्यों? ताकि तुम्हारा खुदा वचन हो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात कि हमारी आंटी भी आज आई, वचन में बैठी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु जो आपने हमें दिखाया प्रभु, बहुत अच्छा दिखाया प्रभु। ये तो मैंने सुबह सोचा भी नहीं था कि आज मुझे, जो मैं यूट्यूब से रोज़ मीटिंग सुनती हूँ, आज मुझे बैठ के साक्षात प्रभु के दर्शन और प्रभु के वचन को सुनने को मिलेगा। हे मेरे खुदा, आपने बहुतायत से हमें आशीष और वरदानों से भरा है। अच्छे दिन दिखाए हैं मेरे खुदा, हमारे परिवार में और हमारे सभी लोगों को, बाल बच्चों को, सबको मेरे खुदा आपने अच्छा रखा है। और मेरे खादिम को, रोहित को, जो कि हमारा बच्चा रोज़ प्रार्थना में हम लोगों को सबको वचन से भरता है, और हम लोगों के दिलों को खुदा आपने वचन के द्वारा छुआ है प्रभु। हे मेरे खुदा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सबको प्रभु अपनी आशीष से भरिएगा, और जितने भी बीमार हैं खुदा उनको अपना हाथ, दाहिना हाथ बढ़ा के छुइए और सब चंगाई पाएँ। हे मेरे खुदा, हाँ, इस ठंडक में प्रभु जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं प्रभु, नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए निकलते हैं मेरे खुदा, सबको प्रभु अपनी छत्र छाया में रखिएगा। अपने हाथों से प्रभु सब
को संभालिएगा, वरदानों से आशीष से सबको भरा रखिएगा मेरे खुदा। और ख़ास तौर से इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो ये घर प्रभु आपके वचन के लिए हमेशा खुला हुआ है, और प्रभु आपने इसे संभाला हुआ है। मेरी बहन और भाई साहब जो कि बहुत कमज़ोर हो रहे हैं प्रभु, उनको आपने प्रभु बहुत ऐसे आशीष से भरा है। हे मेरे खुदा, सब बच्चों को प्रभु, बॉबी, रवि, पिंटू, सोनू, गुड्डू, सोनल, बहू मेरी और तीनों बहुएं, सब छोटे छोटे बच्चे, जोड़ी, रूथ, सबको प्रभु आप अपने आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा और ठंडक से बचाए रखिएगा मेरे खुदा। सब बच्चों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु। मैं आपसे क्या मांगूँ, आपने सब कुछ दिया है और सब कुछ आप देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हमें अपराधी को क्षमा, और हमें परीक्षा में न डाल पर तू बुराई से बचा, बादशाह तक तो चला सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जी, प्रेज द लॉर्ड। सूचना है, आवश्यक सूचना। कल की प्रार्थना जो कि बहन सुची किया है, वो प्रार्थना कल की शाम को 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 6 बजे शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं बल्कि 6 बजे होगी। और आप सब जानते हैं कि भवन के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 17 जनवरी को भवन की एनिवर्सरी होगी। आप सब आने का कष्ट करें। और 17 जनवरी को भवन का समय होगा प्रार्थना का 4 बजे, और उसके बाद प्रार्थना होगी और फिर उसके बाद भोजन होगा, ताकि आप सब 6 बजे तक वहाँ से चले जाएं और बहुत अच्छे से आप आएँ और अच्छे से जाएं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।